हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना पिछले महीने को करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स में। जैसे हमने जुलाई देखा, उसके बाद हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर देखा, और आज हम लोग नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट वन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमेशा की तरह 40 से 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, कुछ क्वेश्चंस को भैया आपको होमवर्क के तौर पे देखने हैं। ठीक है, तो टोटल मैं 50-55 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहीं पे कंडक्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद दिसंबर देखेंगे और उसके बाद एक बड़ा सा मैराथन देखेंगे, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। साथ ही साथ एक बार मुझे कंफर्म कर दो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार मुझे कंफर्म करिए, फटाफट से कंफर्म करिए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। आज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरा माटी मेरा देश अभियान हाल ही में किस तारीख को समाप्त हुआ? मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश जो अभियान है बच्चा, याद रखना इसकी शुरुआत कौन करेगा? हु स्टार्टेड द कैंपेन नेम्ड मेरा माटी मेरा देश? तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेरा माटी मेरा देश की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? इंडिपेंडेंस डे के दिन इसकी शुरुआत होती है। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इसकी शुरुआत होती है और ये कब तक चलता है? तो याद रखना 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक चलता है मेरा माटी मेरा देश। ठीक है, याद रखना ये जो कैंपेन है ये बेसिकली किसी को डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है हमारे वीर जवानों को, है ना। ये कैंपेन जो है डेडिकेटेड है हमारे वीर जवानों को, हमारे देश के जो वीर जवान हैं उसको डेडिकेटेड है। क्या? तो मेरा माटी मेरा देश। आपसे पूछा है वेयर हैज द हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज की गई है जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। भैया जल्दी बताइए, इसको कहां पे डिस्कवर किया गया है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, जल्दी से बताइए। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो याद रखना इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, इसे बच्चा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, इसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डिस्कवर किया गया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, which cities were recently included in the UNESCO creative cities list? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भैया किन शहरों को यहां पे शामिल किया गया है? अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी संस्था जो कि एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करती है, साइंस को बढ़ावा देने का काम करती है और साथ ही साथ कल्चर को बढ़ावा देने का काम करती है। अब इसके द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन शहरों को शामिल किया गया है भैया? तो याद रखना ग्वालियर और कोचीकुड़ी को। किसको किसको? ग्वालियर, ग्वालियर और कोचीकुड़ी को यहां पे शामिल किया गया। कोची कुड़ी को यहां पे शामिल किया गया। तो इन दो शहरों को भैया यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों में शामिल किया गया है। कोचीकुड़ी को उसके लिटरेचर के लिए, कोचीकुड़ी को उसके लिटरेचर के लिए और ग्वालियर को इसके म्यूजिक के लिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में ग्वालियर को यूनेस्को के
क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। वजह क्या है? तो वजह हो जाएगा भैया इसका म्यूजिक। Which Indian state recently declared pre-independence schools as heritage schools? बोला है हाल ही में किस राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भैया इंडिपेंडेंस से पहले की यानी कि 1947 से पहले के जितने भी स्कूल्स होंगे उसको हम हेरिटेज स्कूल्स, है ना भैया, जो 1947 से पहले के स्कूल है वो भैया हमारे लिए क्या है? वो एक धरोहर है ना। तो हेरिटेज स्कूल्स घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया? जल्दी से फटाफट बताइए, किस राज्य के द्वारा ये कहा गया कि 1947 से पहले के जितने भी स्कूल्स है उसको हम हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित करेंगे? ये कहा गया किसके द्वारा भैया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का भैया एक याक है और इस याक के दूध से बना हुआ चुरपी, इसको हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग से सम्मानित किया गया। क्या मिला है? जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से, मेरा हौचुंबा उत्सव हाल ही में भैया किस राज्य के द्वारा मेरा हौचुंगा उत्सव मनाया गया? फटाफट से बताइए। मेरा हौचुंगा उत्सव है, ये कहां पे मनाया गया भैया? तो याद रखना ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। कहां पे बच्चा? मणिपुर के अंदर। किस राज्य में मेरा हौचुंगा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया गया। कहां पे? मणिपुर राज्य में ये उत्सव मनाया गया। पूछा है ऑन विच डे कर्नाटक सेलिब्रेट्स इट्स फॉर्मेशन डे। कर्नाटक अपनी स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? कर्नाटक की बात करूं तो भैया इसकी बेंगलुरु जो है इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। बेंगलुरु जो है इसका कैपिटल हो जाएगा। बेंगलुरु के संस्थापक है नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा। गुरुजी नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा जो है ये कौन हो जाएंगे? बेंगलुरु के संस्थापक हो जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति है ये आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। कौन? नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा, क्योंकि ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। साथ ही साथ इनकी एक प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी जिसे हम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 108 फीट की ब्रोंज की प्रतिमा है। ब्रोंज की प्रतिमा है। ठीक है, इन्हीं के नाम से आपको केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि भारत के अंदर सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में नंबर 1 पे। भारत के अंदर सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में नंबर 1 पे है। और याद रखना कर्नाटक अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को सेलिब्रेट करता है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक अपनी स्थापना दिवस। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न कह रहा है हु रिसेंटली रिसीव्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 10 इयर्स एंड बिलो कैटेगरी। भैया दुनिया के अंदर फोटो वगैरह तो खींचे जाते हैं, फोटोग्राफर्स बहुत सारे होते हैं, तो भैया अलग अलग कैटेगरी में बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का खिताब दिया जाता है। इसको ऑस्कर कहा जाता है। फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है। तो पूरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया है? शर्त क्या है कि कैटेगरी 10 साल, कैटेगरी क्या है? 10 साल या तो उससे कम। तो याद रखना एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से कम है, ठीक है, उसने श्री कृष्ण की फोटो ली। ठीक है, किसकी फोटो ली? श्री कृष्ण की फोटो ली, गॉड कृष्णा की फोटो ली। और गॉड कृष्णा जो है वो क्या बजा रहे थे? गॉड कृष्णा बजा रहे थे भैया बांसुरी। क्या बजा रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें खास बात क्या है? गॉड कृष्णा जब बांसुरी बजा रहे थे तो वहीं पे भैया एक क्या था? स्पाइडर था। क्या था बच्चा? मकड़ी था। और ये जो मकड़ी है वो बांसुरी के बगल में रुका हुआ था, यानी कि श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना ज्यादा मधुर है कि भैया श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना ज्यादा मधुर है कि वो जो स्पाइडर है वो मंत्र मुग्ध हो गया
और मंत्र मुग्ध होने की वजह से वहीं पे रुका गया। तो याद रखना 10 से कम साल की उम्र की कैटेगरी में भैया कौन जीता है, तो याद रखना विहान तल्य। कौन जीता भैया, लिख लो विहान ताल्य, विहान ताल्य जीता। अगला प्रश्न, SBI कार्ड रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू इंट्रोड्यूस रिलायंस SBI कार्ड। भैया ऑब्वियस सा बात है, रिलायंस SBI कार्ड के साथ भी कौन, SBI कार्ड जो है किसके साथ मिलकर, तो याद रखना रिलायंस के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, रिलायंस के साथ मिलकर। क्लियर है। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी। पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी भैया जल्दी बताओ। पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी एक ऐसी टैक्सी भैया, ठीक है, जिसको कमर्शियली लॉन्च किया जा रहा है। इसको लॉन्च कौन कर रहा है बच्चा, चाइना। फ्लाइंग टैक्सी भैया हाल ही में फ्लाइंग टैक्सी को यहां पे मंजूरी दे दी गई है। कहां पे, चाइना के अंदर। वर्ल्ड फर्स्ट वीगन डे है ना, पहला वीगन डे कब सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड फर्स्ट वीगन डे कब सेलिब्रेट किया गया, जल्दी बताओ। तो याद रखना हर साल वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। और इसका पहला संस्करण 1994 में, है ना, 1994 को सेलिब्रेट किया गया। तो क्वेश्चन पूछा है पहला वर्ल्ड वीगन डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो वो साल था 1994। हाँ जी, कहां रह गए आप लोग, 1994। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पूछा है हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भैया फॉरेस्ट के अंदर जो रिसर्च होती है उस बॉडी के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में भी है, पहले डायरेक्टर जनरल। और कौन से, महिला, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, जल्दी बताओ किसकी नियुक्ति हुई है, तो लिख लेना कंचन देवी जी की। किसकी हुई है, कंचन देवी जी की नियुक्ति हुई है। आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अनाउंस्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भैया साल 2023 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा घोषित वर्ड ऑफ द ईयर क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है रिज, है ना। साल 2023 में अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा, हेलो भैया, सबसे ज्यादा कौन सा शब्द खोजा गया, तो वो शब्द हो जाएगा रिज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी डिड द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड। एक म्यूजियम की स्थापना की गई है, एक म्यूजियम की स्थापना की गई है, और इस म्यूजियम में चीजें किससे रिलेटेड होंगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड होंगी। इस म्यूजियम की स्थापना कहां पे हुई है बच्चा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई। अगला, which edition of Forbes Asia's Heroes of Philanthropy list recently released। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो सोशल वर्क भी करते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट हमेशा एक जारी की जाती है, और इस साल इसका ये 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था बच्चा, 17वां संस्करण था फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट का। इस बार कौन सा संस्करण था बच्चा, 17वां संस्करण था। क्लियर बात, 17वां संस्करण। अगला, वर्ल्ड सॉइल डे भैया हर साल वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका पहला संस्करण कब मनाया गया, तो आप कहोगे भैया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को तो भैया वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, और इसका पहला संस्करण 2014 में। कब गुरुजी, पहला संस्करण 2014 में मनाया जाता है। पहला संस्करण गुरुजी 2014 में। जय भवानी भैया, पहला संस्करण 2014 में। क्लियर है। विच इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023। भारत की सबसे सुरक्षित शहर, अरे भारत की सबसे सुरक्षित शहर कौन सी होगी जहां पे क्राइम रेट कम नोट किए गए होंगे, है ना।
अरे मेरे राज्य में बहुत ज्यादा क्राइम है, ये मुझे कब पता चलेगा? जब भैया पुलिस स्टेशन पे क्राइम जो है वो दर्ज कराई जाएंगी, है ना। तो भारत का सबसे सेफेस्ट शहर कौन सा है भैया? तो सबसे सेफेस्ट शहर ये कहा जा रहा है कि कोलकाता इज द मोस्ट सेफेस्ट शहर। कलकत्ता इज द मोस्ट सेफेस्ट शहर। ठीक है, अगला अगला पूछा है विच एडिशन ऑफ अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भैया? कौन सा संस्करण फीफा वर्ल्ड कप का हाल ही में आयोजित हुआ? तो याद रखना इसका आयोजन कहां हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। कहां हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। और ये इसका 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था। कमेंट बॉक्स में मुझे कौन बताएगा कि भैया इसका विजेता कौन रहा है? फीफा अंडर 17 का विजेता कौन रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छापो भैया, कमेंट बॉक्स में छाप देना विजेता कौन रहा है। वेयर डिड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हेल्ड रिसेंटली? बहुत सही, सुमित ठाकुर, जल्दी बताइए। वेयर डिड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है हाल ही में बच्चा ये भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। कहां पे? भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन कौन करेगा? ऑब्वियसली भैया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और भारत के अंदर ये मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? अश्विनी वैष्णव। कौन संभाल रहे हैं? अश्विनी वैष्णव जी ये मंत्रालय संभाल रहे हैं गुरुजी, अश्विनी वैष्णव जी। आंसर देते चले जाओ, आंसर देते चले जाओ, बहुत लेट हो गए हो भैया। भारत मंडपम कहाँ है गुरुजी? नई दिल्ली के अंदर। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से, ग्राम मानचित्र टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च ग्राम मानचित्र टू इनकरेज स्पेशियल प्लानिंग? क्या हुआ है भैया? ग्राम लेवल पे, है ना, ग्राम पंचायत लेवल पे मैपिंग की शुरुआत की गई है ताकि भैया बेहतरीन तरीके से चीजों को क्या किया जा सके, चीजों को प्लान किया जा सके। भैया ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम का फायदा पहुंचा सके, इसलिए ग्राम मानचित्र को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास है? गिरिराज सिंह। किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, वो कौन सा होने वाला है? जल्दी से बताइए। सर्वेक्षण पोत है वो कौन सा होने वाला है? जल्दी बताओ। तो लिख लेना इंडियन नेवल शिप संधायक, है ना। क्या नाम हो जाएगा? संधायक। इसको क्या किसको सौंप दिया गया है? तो इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। जल्दी से आंसर दीजिए। इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। अगला पूछा है हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कहां हुआ था? यूएई के अंदर। यूएई में भी इसका आयोजन कहां हुआ था? दुबई के अंदर। अगर मैं पूछूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन कहां हुआ था? तो आप कहोगे शर्म अल शेख। कहां हुआ था? शर्म अल शेख। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? इजिप्ट की बात कर रहा हूं, इजिप्ट की बात कर रहा हूं। अब भैया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुआ था यूएई के अंदर, वहां पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? जल्दी से बताइए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो याद रखना ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। कौन सा? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फटाफट से आंसर दो। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछ रहा है विच कंट्री टॉप्स डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? डिजिटली कौन सा देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? कौन सा देश डिजिटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? तो ये डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में यूएसए आपको नंबर 1 पे। कौन गुरुजी?
यूएसए आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में आंसर देते जाओ, यूएसए आपको देखने को मिलने वाला है। अगला पूछा है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023, which two cities are identified as the most expensive cities in the world? बोला है दुनिया के अंदर वो कौन से शहर है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो लिख लेना सिंगापुर और ज्यूरिक। सिंगापुर और ज्यूरिक दुनिया के अंदर सबसे महंगे शहर है। दुनिया के अंदर सबसे महंगे शहर कौन सा? सिंगापुर और ज्यूरिक। आपसे पूछा है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, अच्छा, रिसेंटली इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू द आईएमओ, इन विच ईयर इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इंडिया को भैया इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना कब हो रही है, जल्दी बताओ। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हो रही है? तो याद रखना 1948, है ना। ये क्या काम करता है? तो भैया ये वेदर को फोरकास्ट करने का काम करता है ना। मौसम को फोरकास्ट करने का काम करता है। फोरकास्ट करने का काम करता है। क्लियर बात? फोरकास्ट करने का काम करता है मौसम को। क्लियर? अगला, who recently participated in the 59th raising day of BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 59th रेजिंग डे में भी कौन पार्टिसिपेट करता है? तो याद रखना इसका आयोजन होता है झारखंड के अंदर। कहां पे? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर भी कहां? हजारीबाग के अंदर। और यहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा? तो याद रखना अमित शाह जी, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी है, जल्दी बताओ। 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने? जल्दी। भारत के 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है बच्चा? चेस से ग्रैंड मास्टर का संबंध है। अगर मैं पूछूं 83rd ग्रैंड मास्टर कौन थे, आप कहोगे वुपुल्ला प्रणीत। क्या कहोगे? वुपुल्ला प्रणीत जो है, प्रणीत जो है ये 83rd ग्रैंड मास्टर है। और 84th कौन है? आर वैशाली। कौन है? आर वैशाली। याद रखना ये प्रज्ञानंदा की सिस्टर भी है। ये प्रज्ञानंदा की सिस्टर भी है। अगर मैं पूछूं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ये कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद। ये कब बने थे? 1988 में। फर्स्ट वुमेन पूछ लूं तो याद रखना एस विजयलक्ष्मी। फर्स्ट वुमेन 2001। करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? करंट वर्ल्ड चैंपियन है डिंग लेरेन, चाइना के। अगला पूछ रहा है हु रिसेंटली लॉन्च लग्जरी टूरिस्ट वेसल क्लासिक इंपीरियल इन कोची। भैया कोची के अंदर क्या लॉन्च किया गया है? एक लग्जरी वेसल को लॉन्च किया गया। कोची के अंदर एक लग्जरी वेसल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा बच्चा? याद रखना नितिन गडकरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। कोची अगर बात आ रही है तो याद रखना कोची के अंदर, याद रखना बच्चा कोची ही के अंदर भैया क्या लॉन्च किया गया? भारत का पहला वाटर मेट्रो। भारत का पहला वाटर मेट्रो भी यहीं से लॉन्च किया जा रहा है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, जल्दी बताओ। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो लिख लेना 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसलिए लोगों को कंप्यूटर से अवगत कराने के लिए, लोगों को कंप्यूटर से अवगत कराने के लिए, ठीक है। अगला, वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पे? गुरुग्राम के अंदर। किस नाम से? आरोग्य मैत्री। देखो ये बेसिकली क्या है? एक क्यूबिकल हॉस्पिटल होने वाला है। इसमें तमाम इमरजेंसी के टूल्स देखने को मिलेंगे। तमाम इमरजेंसी के टूल्स आपको पाए जाएंगे। इस इमरजेंसी के टूल्स को आप ड्रोन की मदद से भी उन जगहों पे पहुंचा सकते हो जहां पे इमरजेंसी केस है। जहां पे बच्चा क्या है? इमरजेंसी केस है, ठीक है।
इमरजेंसी केस। विच एडिशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस का भैया 22nd एडिशन हाल ही में आयोजित हुआ। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर के अंदर। कहां पे गुरुजी? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ। गुजरात के गांधीनगर में, याद रखना गुजरात के गांधीनगर में आपको एक कलोल जगह देखने को मिलेगा। कलोल, यहाँ पे भारत का पहला नैनो यूरिया डीएपी प्लांट, यहाँ पे भारत का पहला नैनो यूरिया डीएपी प्लांट को भी यहाँ पे स्थापित किया गया। डीएपी प्लांट को भी बच्चा यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला पूछ रहा है बी आर अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी। भैया बी आर अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी बताओ जरा, फटाफट से बताओ। बी आर अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी, देखो अगर मैं पूछूं इनका जन्म कब है, बर्थ एनिवर्सरी बताओ जरा, बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, और बताओ डेथ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है। डेथ एनिवर्सरी तो मनाई जाती है भैया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को भैया इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है ना, 6 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी। और याद रखना 14 अप्रैल को इनकी भैया बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म कहां हुआ था? माओ के अंदर, और इनका डेथ कहां हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपकी डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर। आगे पूछा है वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड टोकामार्क टाइप फ्यूजन रिएक्टर हैज बीन अनवील्ड। टोकामार्क टाइप फ्यूजन रिएक्टर का इनॉग्रेशन हाल ही में कहां पे बच्चा? तो जापान के नाका शहर में। जापान के नाका शहर में इसको इनॉग्रेट किया गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फ्यूजन रिएक्टर, दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद पूछा है कलबुर्गी ओपन टेनिस 2023 कौन? रामकुमार रामनाथन, लिख लेना रामकुमार रामनाथन जी के द्वारा ये जीता गया। रामकुमार रामनाथन जी के द्वारा कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है रामकुमार रामनाथन। ठीक है, रामकुमार रामनाथन, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड इन सिप्री ग्लोबल 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी। भैया सिप्री क्या करता है दुनिया के अंदर, है ना? सिप्री कहां की है भैया? स्टॉकहोम की है। ये क्या करता है? डिफेंस से रिलेटेड डेटा को क्या करता है? डिफेंस से रिलेटेड डेटा को भैया ये रिलीज करता है। हाल ही में इसके द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया था कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स को भारत इंपोर्ट करती है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स को यूएसओ एक्सपोर्ट करता है। एक डेटा तो इसने ये बताया। दूसरा भैया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स प्रोड्यूसिंग, अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं, है ना, 100 कंपनीज हैं, उसमें भारत की 3 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी भैया? एक तो मिलेगा आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, उसके बाद मिलेगा आपको BEL, उसके बाद मिलेगा मैज़गाओ डॉकयार्ड लिमिटेड। 3 कंपनीज आपको इसके टॉप 100 कंपनीज में देखने को मिलेंगी। 3 कंपनीज आपको इसके टॉप 100 कंपनीज में देखने को मिलेंगे। अगला पूछा है WRC के नए चेयरमैन। WRC के नए चेयरमैन कौन बने भैया? तो याद रखना मोहम्मद अल रमसी। कौन बने हैं भैया? मोहम्मद अल रमसी। मोहम्मद अल रमसी कहां के हैं ये? तो यूएई के। कहां के हैं ये? यूएई के। Who recently launched मिसरत 2 सैटेलाइट? मिसरत 2 सैटेलाइट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी से बताइए। मिसरत 2 सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो लॉन्च हुआ है, ये सैटेलाइट है इजिप्ट का। किसका है? इजिप्ट का सैटेलाइट है, बट किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? याद रखना चाइना की मदद से। चाइना आजकल बहुत मदद कर रहा है ना, अपनी BRI प्रोजेक्ट के लिए, बॉर्ड एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अदर देशों का बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, तो चाइना के द्वारा किसकी मदद से? तो इजिप्ट की मदद से। अगला प्रश्न, अगला पूछा है फर्स्ट एशियन रेंजर फॉर्म।
फर्स्ट एशियन रीजन फोरम का आयोजन भी है कहां पे? गुवाहाटी के अंदर। कहां पे? गुवाहाटी के अंदर। फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम भी है कहां पे? गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, अगला पूछा विच कंट्री इज होस्टिंग मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप? इसका आयोजन कहां हो रहा है बच्चा? भारत के अंदर, और भारत के अंदर भी इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर हो रहा है। कहां पे? बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। कहां पे? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है अगला अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च लार्जेस्ट एआई मॉडल जेमिनी? लार्जेस्ट एआई मॉडल जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया बच्चा? याद रखना गूगल के द्वारा, और गूगल के द्वारा बच्चा याद रखना चैट बार्ड को भी लॉन्च किया गया था। किसको? चैट बार्ड को भी लॉन्च किया गया था। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस हैज बीन इंक्लूडेड which of the following dance has been declared intangible cultural heritage by UNESCO in the year 2023? तो भैया ये क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। इससे पहले भैया क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है लाकाडॉन टर्मरिक इज लाकाडॉन टर्मरिक ठीक है, बोल रहा लाकाडॉन टर्मरिक इज फ्रॉम विच स्टेट विच रिसेंटली अवॉर्डेड विद जीआई टैग? भैया लाकाडॉन टर्मरिक को भैया हाल ही में क्या मिल रहा है? जीआई टैग मिल रहा है। जीआई टैग मिल रहा है। ये कहां का होने वाला फटाफट से बताओ, और साथ ही साथ मुझे बताओ। ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना कहां पे हो रही है? फटाफट से बताओ। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना कहां से हो रही है? ये लिख लो भैया मेघालय के अंदर। कहां पे? मेघालय के अंदर। बताओ नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना फटाफट से बताओ। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना कहां पे? अमेज़न, जल्दी से बताओ। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना कहां पे? विच एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भैया इसी के द्वारा दुनिया के अंदर बेहतरीन यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया जाता है, जिसमें भैया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पे है। बट क्या बोला है? सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 भैया ये इसका याद रखना दूसरा संस्करण होने वाला है। ये इसका दूसरा संस्करण होने वाला है। ठीक है, इसी के द्वारा टॉप यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट जारी की जाती है। इसी के द्वारा टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी जारी की जाती है। बहुत सही, तमिलनाडु। इसी के द्वारा टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी जारी की जाती है। अगला क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड टू हेड द बीबीसी बोर्ड मेकिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इन इट्स रोल? भैया बीबीसी बोर्ड के अंदर भैया किस भारतीय का यहां पे चयन हुआ है? तो याद रखना समीर शाह। किसका? समीर शाह। Which country recently hosted the 91st Interpol General Assembly? 91st इंटरपोल जनरल असेंबली भी है। इसका आयोजन कहां पे हुआ? जल्दी बताओ। 91st इंटरपोल जनरल असेंबली। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस ये दुनिया के अंदर जितने भी पुलिस हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता है। 91st इंटरपोल की आयोजन कहां हुई भैया? ऑस्ट्रिया के अंदर। कहां हुई? ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर। कहां हुई? ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर इसकी आयोजन हुई। बहुत से, ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर। ठीक है, अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट बेगिंग फ्री सिटी? है ना, भारत का पहला बेगर फ्री सिटी कौन बनने वाला है? याद रखना 2027 तक वाराणसी बनने वाला है। 2027 तक वाराणसी बनना है। हु क्लेम्स टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? जल्दी बताओ। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब लिख लेना, टेलर स्विफ्ट। किसने? टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने
टेलर स्विफ्ट ने। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने? टेलर स्विफ्ट। बोल रहा है आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक हासिल किए? फटाफट, आईबीए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक, याद रखना भारत ने 17 पदक हासिल किए। भारत ने 17 पदक। हु इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय फोर्ब्स 2023? दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची में सबसे ज्यादा पावरफुल महिला कौन है? तो हमेशा याद रखना ज्यादातर आपको एक ही महिला देखने को मिलेगी, कौन? उर्सुला वॉन देखने को मिलेगी। कौन? उर्सुला वॉन। ये कौन है? यूरोपियन यूनियन की भैया, यूरोपियन यूनियन की क्या हो जाएंगे बच्चा? हेड हो जाएंगे। उर्सुला वॉन। कौन? उर्सुला वॉन यूरोपियन यूनियन की हेड होने वाली है। यूरोपियन यूनियन की हेड होने वाली है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की हेड होने वाली है। अगला पूछ रहा है इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे? फर्स्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, याद रखना बच्चा, दुनिया के अंदर ICAO आपको देखने को मिलेगा। ये दुनिया के अंदर सभी सिविल एविएशन के, है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है, ठीक है। और याद रखना सबसे पहला जो सिविल एविएशन डे वो 7 दिसंबर 1994, 7 दिसंबर 1994 को मनाया गया था। आगे पूछा है हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड? इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से किसको? निखिल डे को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? निखिल डे को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से निखिल डे को यहां पे सम्मानित किया गया है। तो ये 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिए। ये 50 क्वेश्चन हमारे नवंबर महीने के पार्ट 1 था। अब हम कल 50 क्वेश्चन देखेंगे, 150 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे नवंबर के। और ये वो 200 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नवंबर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक महीने, एक मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि करंट अफेयर्स के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनमें भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। मैं उम्मीद करता हूं कि रोज सुबह 8 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे करंट अफेयर्स के सेशन में, ठीक है, क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और शाम को 5:30 बजे यहीं पे इसी चैनल पे आपको स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा है उसके अगले पार्ट में भी मैं आपका स्वागत करता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, और शाम को आज 5:30 बजे किसी एक बेहतरीन स्टैटिक के टॉपिक के साथ मैं आपका इंतजार करूंगा। अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।